क्लास 10th चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स, दो चर वाले रैखिक समीकरण। आज हम इसका अध्ययन करेंगे। पावर पॉइंट और जियोजेब्रा ऐप के माध्यम से मैंने ये कंटेंट तैयार किया है। बात करते हैं लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स, दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये तीन प्रकार की समीकरण होती हैं, 3 टाइप्स ऑफ इक्वेशन। संगत समीकरण, कंसिस्टेंट इक्वेशन, असंगत समीकरण, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन, और आश्रित समीकरण, डिपेंडेंट इक्वेशन। अब इन तीनों की आउटलाइन, हम इसकी रूपरेखा के बारे में हम बात करेंगे कि वास्तव में जो ये तीन प्रकार की हमारे पास इक्वेशन हैं, इनको हम कैसे परिभाषित करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, इनकी कंडीशंस क्या हैं, वो सब हम पढ़ेंगे। तो हम फर्स्ट बात करते हैं संगत समीकरण, कंसिस्टेंट इक्वेशन। तो पहला हमारा है संगत समीकरण युग्म। संगत समीकरण युग्म, कंसिस्टेंट इक्वेशन, इसको हम डिफाइन करते हैं। ये कहता है कि समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी तो समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। समझ में आया कि माना हमको कोई दो इक्वेशन दिए, तो समीकरण दिए हैं। इन जनरली जैसे हमारे पास यहां पर समीकरण है a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0। जब हम इन दो समीकरणों को देखेंगे, अभी हम जनरली सामान्यतः समीकरण की बात कर रहे हैं, जब हम इन समीकरण युग्मों का ग्राफीय निरूपण, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, अगर इन समीकरण युग्मों द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी तो समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। If the pair of lines intersect at a point, equations having a unique solution. If the pair of lines intersect at a point, equations having a unique solution. अब कैसे कि हमारे पास a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0 है। तो पहले हम इन समीकरणों में a1, a2, c1, a2, b2, c2 के मान लिखेंगे, और जो कंडीशंस हैं a1/a2, यानी कि जो a1 और a2 के मानों का अनुपात है वो b1 और b2 के मानों के अनुपात के बराबर नहीं है, तो जो समीकरण युग्म होगा वो संगत समीकरण युग्म होगा। अब एग्जाम्पल हमारे पास है कि इक्वेशन x - 2y - 3 = 0 एंड 3x + 4y - 20 = 0। ये दो इक्वेशन हमें दी है, तो इसमें हम a1, b1, c और a2, b2 की वैल्यू निकालेंगे। तो इस वाली इक्वेशन में a1 की वैल्यू 1, क्योंकि x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, तो कितना हो गया, 1 हो गया। यहाँ पे b1 की वैल्यू -2, b2 की वैल्यू, a2 की वैल्यू 3 एंड b2 की वैल्यू 4। तो जो कंडीशन हमें दी है a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो पहले a1/a2, a1 की वैल्यू 1, a2 की वैल्यू 3, तो 1/3, b1 की वैल्यू -2 और b2 की वैल्यू 4। तो यहाँ पर 1/3 और -1/2, यानी कि बोथ जो वैल्यूज हैं वो क्या है, डिफरेंट है, यानी कि दोनों के मान अलग अलग हैं। इसका मतलब जो ये हमारे पास समीकरण युग्म होगा वो संगत समीकरण युग्म होगा, कंसिस्टेंट इक्वेशन होगी। अब बात आती है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की, इसके ग्राफी निरूपण की। तो हम चलते हैं जियोजेब्रा में, हम जियोजेब्रा ऐप में इसको देखेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास हमको जो दी थी, फॉर एग्जांपल जो थी हमारे पास x - 2y - 3 = 0, ये इस इक्वेशन का ग्राफ है। और सेकंड जो इक्वेशन हमको दी थी वो थी 3x + 4y
-20 इज इक्वल टू 0। ये सेकेंड इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन का ग्राफ है। अब ये जो दोनों इक्वेशंस हैं, जो दोनों हमारे पास पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं, ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। ये देखिए आप, ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो इसका मतलब ये समीकरण युग्म है, ये हमारे क्या है, संगत समीकरण युग्म है, कंसिस्टेंट इक्वेशन है। और इनका हमेशा क्या होगा, एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक अद्वितीय हल होगा, क्योंकि ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। देन इक्वेशंस हैविंग यूनिक सॉल्यूशन, जैसा हमने आगे परिभाषा में पढ़ा था। समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होता है। इफ द पेयर ऑफ लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, इक्वेशंस हैविंग ए यूनिक सॉल्यूशन। इसका जस्टिफिकेशन इस ग्राफीय निरूपण के माध्यम से हो रहा है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से हो रहा है। जियोजेब्रा ऐप में मैंने इक्वेशंस के ग्राफ खींचे, तो इसी प्रकार से आप अन्य क्वेश्चन को हल करेंगे। पहले आप संगत समीकरण युग्म की परिभाषा को नोट करेंगे और उसकी जो कंडीशंस हैं उस कंडीशन को नोट करेंगे कि हमें किस किस का अनुपात, इसमें किस किस के रेशियोज हमें लेने पड़ते हैं, वो आप नोट करेंगे। और कभी कभी हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई हमें दो समीकरण दे दी, उन समीकरणों में हमें A1 A2 B1 हमसे पूछा जाता है कि ये समीकरण संगत समीकरण युग्म है या नहीं। तो उस स्थिति में संगत समीकरण युग्म निकालने के लिए हम A1 A2 B1 B2 के मान निकालेंगे और उनका रेशियो निकालेंगे। अगर रेशियो दोनों के अलग हैं तो संगत समीकरण युग्म होगा, अगर समान है तो संगत समीकरण युग्म नहीं होगा। ओके, थैंक यू। आपको समझ आया होगा। एक बार ध्यान से आप देखिए तो पूरी एक्सरसाइज आप कर लेंगे।